गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हमारा जो लेसन चल रहा है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, उसमें हमने थोड़ी सी आधी समरी कर ली। अब हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। द नरेटर थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। जब नरेटर उछल कर पानी में गिर जाता है तो वो समझता है कि अब तो वो मर जाएगा। बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन उसको आशा नहीं थी। हिज हेड केम आउट ऑफ द वाटर, उसका सर पानी से बाहर आया। He saw that the ship was almost capsizing, और नरेटर ने देखा कि जो शिप था वो ज़्यादातर वो पलट गया था। बट देन ए वेव केम, लेकिन उसके बाद एक लहर आती है। एंड इट बिकेम अपराइट, और ये जो लहर होती है ये जहाज को सीधा कर देती है। ये जो लाइफ लाइन बिकेम टाइट, उसकी जो लाइफ लाइन माने जो रस्सियाँ जो बंधी होती है उसकी पीठ पर, वो टाइट हो जाती हैं। विद डिफ़िकल्टी ही रीच्ड दी शिप, और बड़ी परेशानी के साथ वह जहाज पर पहुंचने में सफल हो जाता है। दी वेव्स टॉस्ड हिम राउंड दी डेक लाइक ए डॉल, और जो बड़ी बड़ी जो लहरें होती हैं उस राइटर को एक डॉल माने एक डॉल की तरह उसको डेक पर इधर उधर उछाल देती हैं। एक गुड़िया की भांति इधर उधर उसको उछाल देती हैं। हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसकी जो बाई रिब्स माने पसली होती है वह टूट जाती है। हिज माउथ वाज फिल्ड विद वाटर, उसका मुंह खून से भर जाता है। एंड ब्रोकन टीथ, और उसके दांत टूट जाते हैं। देयर वॉज वाटर एवरीवेयर ऑन दिस शिप, शिप के चारों ओर पानी ही पानी होता है। ही फेल्ट दैट देयर वॉज वाटर इन लोअर पार्ट ऑफ द शिप, और जो राइटर वो अनुभव करता है कि जो निचला हिस्सा है शिप का शायद उसमें भी पानी भर गया है। बट ही कुड नॉट लीव द व्हील इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन जांच पड़ताल करने के लिए वह व्हील उस हैंडल को छोड़ नहीं सकता था। सडनली, अचानक, मैरी केम अप, मैरी ऊपर आती जो उसकी वाइफ होती है। एंड टोल्ड हिम, और राइटर से कहती है दैट द शिप वाज सिंकिंग, जो शिप है वो डूब रहा है। ही आस्क्ड हर टू टेक व्हील ऑफ शिप, और राइटर कहता है व्हील को तुम थामो, इस हैंडल को अभी तुम थामो। एंड वेंट बिलो, और राइटर खुद नीचे चला जाता है। ही फाउंड लेरी एंड हर्ब वर पंपिंग वाटर फ्रेंटिकली, और जब वो नीचे चला जाता है राइटर तो वो देखता है जो उसके जो दो हेल्पर होते हैं लेरी और हर्ब, वो बड़े परेशानी से बड़ी फुर्ती से, फ्रेंटिकली मैंने बड़ी फुर्ती से वो पंप के द्वारा पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ही वेंट टू चिल्ड्रंस कैबिन, और जो राइटर होता है वो बच्चों के कैबिन में कमरे में जाता है। ही फाउंड दैट शी हैड ए बिग बम्प ओवर हर आइज, और वह देखता है उसकी जो बेटी होती है सू, उसके जो माथा होता है माथा थोड़ा सा बम्प हो गया, उस पर थोड़ी सी सूजन आ गई किसी चोट के कारण। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। वाटर वाज कमिंग थ्रू दी होल्स कॉस्ड बाय द स्टॉर्म, जो तूफान के कारण जो पानी था वो होल्स के द्वारा अंदर आ रहा था। ही मैनेज टू स्ट्रेच कैनवॉस, कैनवॉस माने मोटा जो तिरपाल टाइप का कपड़ा होता है उसको चारों ओर ढक दिया राइटर ने। एंड वाटर प्रूफ कवर्स ओवर दी होल्स, और जो होल्स थे जहां से पानी आ रहा था वहां पर ऐसे कपड़े रख दिए जो वाटर प्रूफ थे। एंड कमिंग इन ऑफ दी वाटर वाज लार्जली कंट्रोल, और जो पानी जो शिप के अंदर आ रहा था वो बहुत हद तक उस पर कंट्रोल राइटर को मिल गया, उस पर नियंत्रण करने में राइटर सफल हो गया। देयर वाज मोर ट्रबल देयर वाज सॉरी देर वॉज मोर ट्रबल फॉर देम, उनके लिए और ज़्यादा परेशानी वाली बात थी। क्या थी? दी पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, जो पंप थे ना बिजली के पंप, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। द इलेक्ट्रिक पंप वेंट आउट ऑफ द ऑर्डर, आउट ऑफ द ऑर्डर माने क्या होता, खराब हो जाना, जो बिजली के पंप थे वो भी खराब हो गए। ही फाउंड दैट द टू स्पेयर पंप्स, द सेल, द डिंजीज एंड द मेन एंकर हैज बीन थ्रोन ओवरबोर्ड, और राइटर ने क्या देखा, जो खाली जो पंप थे, सेल और डिंजी माने जो छोटी छोटी नावें थी वो भी कहाँ चले गए, वो भी उछलकर पानी में गिर गए। ही रिमेम्बर्ड, राइटर को याद आया, दैट ही हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप एंड लकीली इट वर्कड, राइटर को याद आया कि उसके पास एक और बिजली का पंप पड़ा हुआ है, और उसका भाग्य अच्छा था कि इट वर्कड, इस पंप ने कार्य किया। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, मोस्ट ऑफ द वाटर लेवल वाज अंडर कंट्रोल, बहुत सा पानी राइटर ने अंडर कंट्रोल में कर लिया। बट देयर वाज ए बिग लीक समवेयर, लेकिन कहीं ना कहीं लीक जरूर था। ही फाउंड दैट सम सेक्शन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द शिप हैड बीन स्मैश्ड, राइटर ने पाया कि जहाज का जो थोड़ा अंदर का जो हिस्सा था
नीचे का जो हिस्सा था वो स्मैश्ड माने वो टूट चुका था, डैमेज हो चुका था। The narrator realized that the ship would not hold together long enough for them to reach Australia। और जहाज की हालत को देखकर राइटर ने यह अनुमान लगाया कि जो शिप था वो उनको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने में बड़ी परेशानी का सामना उसको करना पड़ेगा, यानी वो जहाज इस लायक नहीं था कि वो उनको ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दे। He checked his chart and found that अपने चार्ट्स मैप्स वगैरह चेक किए राइटर ने और पाया there were two small islands a few hundred kilometers to the east, कि पूरब की तरफ दो छोटे छोटे द्वीप हैं। But if the wind and the waves did not abate, लेकिन यदि लहरें और बड़ी बड़ी हवाएं अंडर कंट्रोल में नहीं हुई, their chances of reaching the islands were slim, तो उनके उस द्वीप पर जाने के चांस बहुत ज़्यादा कम थे। On 4th जनवरी 4 जनवरी को they reached the last few centimeters of water। 4 जनवरी तक उन्होंने बहुत सारा पानी निकाल दिया, थोड़ा ही पानी सिप पर बचा था। Now they had only to keep pace with the water still coming in। अब तो केवल वे उसी पानी को निकाल रहे थे तो तभी के तभी आ रहा था, तभी के तभी उस पानी को वो निकाल रहे थे। They took food for first time in 2 days, और 2 दिनों में पहली बार उन्होंने भोजन किया। But their bad luck was still not over, लेकिन उनका दुर्भाग्य भी खत्म नहीं हुआ था। In the afternoon black clouds began building up behind them। दोपहर बाद बड़े बड़े काले बादल उनके पीछे बनने शुरू हो गए। By dawn of January, फिर 5 जनवरी की सुबह तक their situation was again very bad, उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। The narrator went in to comfort the children, और बच्चों को सांत्वना देने के लिए नरेटर बच्चों के पास जाता है। John asked if he was going to, जो उसका बेटा जॉन कहता है क्या पिताजी हम मर जाएंगे। Then he said that they were not afraid to die if they could all be together। और फिर कहता है उसका बेटा पिताजी हम मरने से नहीं डरते, यदि हम इकट्ठे रहेंगे तो हम मरने से नहीं डरते। That evening the narrator and his wife sat together holding hands। उस शाम नरेटर और उसकी वाइफ मेरी हाथ में हाथ रखकर बैठे हुए थे। They felt that their end was near, और वो अनुभव कर रहे थे कि शायद अब उनका अंत नजदीक आ चुका है। Luckily by the morning of January 6, भाग्यवश 6 जनवरी को the wind ceased, हवा रुकती है। The narrator checked and rechecked his calculations, अपने जो कैलकुलेशंस होते जो मैप वगैरह होता है उसको बार बार राइटर चेक करता है। They had lost their main compass, को जो मेन कंपास था, कंपास में जो दिशा करने वाला दिशा बताने वाला जो यंत्र होता है उसको कंपास कहते हैं, वह भी खो गया था। He was using a spare one which was not very reliable। वो एक दूसरे जो कंपास का प्रयोग कर रहे थे जिस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। About 2 PM he had Larry to steer a course of 185 degrees। दोपहर के 2 बजे राइटर ने लैरी से कहा कि आप इस शिप को 185 डिग्री पर मोड़ दो। He said that if they were lucky they could expect to see the island at about 5 PM। राइटर ने कहा कि यदि हम भाग्यशाली रहे तो शाम को 5 बजे तक हमें वह आइलैंड मिल जाएगा। Then he went below with a heavy heart। उसके बाद वह थोड़ा सा उदास हृदय के साथ वो नीचे चला गया। It was surprising that he felt asleep। पर बड़े हैरानी की बात हुई बहुत जोर से उसको नींद आ जाती है। He woke up at 6 PM। वह 6 बजे शाम के 6 बजे जगता है। And it was growing dark। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। He thought that they had missed the island। और उसने सोचा कि उन्होंने उस जो आइलैंड जो खोजा था उसको उन्होंने खो दिया है। But just then Jonathan came। उसके बाद उसका बेटा जोनाथन आया and told his father, अपने पिताजी से कहा that they were about to reach the island, कि हम उस द्वीप पर पहुंचने वाले हैं। The narrator could not believe his ears। अपने कानों पर विश्वास नहीं हो राइटर को। He rushed on the deck। वह डेक पर भाग कर जाता है and found that there was the island at a distance। देखता है कि थोड़ी दूरी पर एक द्वीप है। They anchored offshore for the night। वो एक रात के लिए अपने शिप को समुद्र के किनारे पर जो उसको ठहरा देते हैं। The next morning अगली सुबह all the 28 inhabitants of the island helped them ashore। वहाँ पर जो 28 जो निवासी होते हैं वो उनको किनारे पर लाने में सहायता करते हैं। एंड cheered them। और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। Thus the lives of the narrator and his family were saved। इस प्रकार नरेटर उसके परिवार की जो जान बच जाती है। He remembered the work done by Larry and Herb who remained cheerful even in danger। और जो उसके हेल्पर थे लैरी और हर्ब उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है राइटर। ये जो वाइफ स्टेड एट द व्हील ड्यूरिंग द क्रूशियल आवर्स। क्रूशियल आवर्स माने बहुत महत्वपूर्ण जब समय था उसकी वाइफ ने उसके शिप को जो जहाज था उसके हैंडल को थामे रखा। ही वाज थैंकफुल टू हिज चिल्ड्रन ऑल्सो। राइटर ने अपने बच्चों का भी जो धन्यवाद दिया।
His 7 years old daughter did not care for her injuries and his son was not afraid to die. अपनी चोटों का उसकी बेटी ने अपनी चोटों का भी जो ध्यान नहीं रखा और उसके बेटे ने कहा कि पिताजी यदि हम सब एक साथ रहेंगे तो हम मरने से नहीं डरते। इस प्रकार हमने ये जो है लेसन की समरी समाप्त की है। इसके बाद हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।